आज हम इस वीडियो में जो नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर चाहिए। इसकी चौड़ाई हमें डबल फोल्डेड में रखनी है 6.5 इंच और लंबाई रखनी है 13 इंच। तो हमें यहाँ सबसे पहले नेक को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 5.5 इंच और नेक की गहराई में यहाँ 12.7 इंच रख रही हूँ। हमें यहाँ सबसे पहले बॉक्स तैयार करना है जैसा हम नॉर्मल नेक में तैयार करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हमें यहाँ एक और नेक की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ बोट नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल नेक भी बना सकते हैं। हमें यहाँ बोट नेक की चौड़ाई लगभग 4 इंच रखनी है और गहराई हमें 3.5 इंच रखनी है। और यहाँ भी हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। बॉक्स तैयार करने के बाद हमें यहाँ 1.2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे भी गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम बड़े वाले नेक के लिए 1 इंच चौड़ा बॉर्डर तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है पूरे नेक पर और फिर हम सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें कटिंग करनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी नेक की कटिंग हुई है। अब हम इन दोनों नेक को अलग अलग कपड़े पर रखकर इन पर आयरन कर लेंगे और इन्हें अच्छे से कपड़े पर चिपका लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों नेक को कपड़े पर अच्छे से चिपका लिया है। अब हमें यहाँ बड़े वाले नेक को लेना है और इसके किनारों को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके किनारों को फोल्ड करने के बाद अब हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो नीचे तक हमें क्रीज बनाते हुए इसका सेंटर मार्क कर लेना है। अब हम इसी तरीके से अपना कुर्ती का भी सेंटर मार्क कर लेंगे। तो मैंने क्रीज बनाकर कुर्ती का सेंटर मार्क कर लिया है। अब हम अपने नेक को कुर्ती के राइट साइड पर रखेंगे और हमें यहाँ नेक को बिल्कुल कुर्ती के बीचों बीच रखना है। तो हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दोनों का सेंटर मिलाते हुए इसे अच्छे से रखेंगे। और एक बार इसे सेट कर लेने के बाद हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि ये अपने जगह में बनी रहे और हम इस पर सिलाई कर सकें। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस पर पिंस लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम अपने नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें से पिंस निकाल लेंगे और बीच वाले कपड़े को हमें कट करके निकाल लेना है। तो लगभग हम यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम इसकी गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें नेक को पलटने में आसानी हो। अब हमें नेक को देखिए कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ पलट लेना है और एक बार पूरे नेक को अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है ताकि इसकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए।
ताकि हमें इस पर कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई ना करनी पड़े। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है और हमारा नेक यहाँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ दूसरे वाले नेक को लेंगे और इसकी सीधी साइड पर हमें चॉक से निशान लगाना है। तो हमें यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के बराबरी में पूरे नेक पर चॉक से निशान लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर चॉक से निशान लगा लेंगे। कपड़े को हल्का सा अंदर की तरफ दबाते हुए हमें पेस्टिंग पेपर के बराबरी में निशान लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने नेक पर निशान लगा लिया है। अब हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। तो सेंटर मार्क करने के बाद हमें यहाँ इसके सेंटर से 3 इंच पर निशान लगाना है। और अब हम स्केल की हेल्प से देखिए कुछ इस तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके दूसरे तरफ भी हमें सेम तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम पूरे नेक पर इसी तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हमें लाइंस के बीच लगभग 1.5 इंच का गैपिंग रखना है और ऐसे ही पूरे नेक पर हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम दूसरे साइड पर भी सेम तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा हमने पहले किया था। और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइंस ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ एक पट्टी कट करेंगे जिसकी लंबाई होगी 14.5 इंच और चौड़ाई होगी 1.5 इंच। और कुछ इस तरीके से हम इसके किनारों को हाथों से दबाते हुए इस पर क्रीज बना लेंगे। ऐसा ही हमें दूसरे साइड पर भी करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। दोनों किनारों को अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल किनारों पर लगानी है और हमें यहाँ कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे हम। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ 1/2 इंच चौड़ी पट्टियाँ तैयार हो गई है। और ऐसे ही हमें लगभग 12 से 15 पट्टियाँ तैयार करके रख लेनी है। और अब हम इन पट्टियों को नेक पर कुछ इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमें पट्टियों को बिल्कुल उसी निशान पर रखना है जो हमने नेक पर ड्रॉ की थी। और बिल्कुल निशान पर रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसे ही हमें एक के बाद एक पट्टियों को रखते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और ऐसे ही हमें एक डायरेक्शन वाले सभी लाइंस पर पट्टियों को अच्छे से सिल लेना है। तो मैंने यहाँ एक डायरेक्शन वाली सभी लाइंस पर पट्टियों को अच्छे से सिल लिया है। अब हम दूसरे डायरेक्शन वाले लाइंस पर पट्टियों को सिलेंगे। यहाँ हमें सिलाई वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ हमने पहले पट्टियों को सिलते समय सिलाई की थी। बस अब हम यहाँ पट्टियों को दूसरे डायरेक्शन वाली लाइंस पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और पहले की तरह हमें एक के बाद एक पट्टियों को लाइंस पर रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ सभी लाइंस पर पट्टियों को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इन पट्टियों को आपस में फंसा लेंगे। जैसे नेक पर लाइंस ड्रॉ करते समय बॉक्सेस बने थे वैसे ही अब हमें इन पट्टियों से बॉक्सेस तैयार करने हैं। तो अब हम यहाँ एक डायरेक्शन वाले पट्टी को दूसरे डायरेक्शन वाले पट्टी में से अंदर बाहर करते हुए गुजारेंगे। तो इससे हमारे बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें सभी पट्टियों को आपस में फंसाते हुए कुछ ऐसे ही बॉक्सेस तैयार कर लेने हैं।
तो हमने यहाँ इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई वहीं से स्टार्ट की है जहाँ मैंने पट्टियों को सिलते समय सिलाई स्टॉप की थी, ताकि हमारी दूसरी साइड भी पट्टियाँ अच्छे से सिल जाए। ये सिलाई हमें बिल्कुल उसी निशान पर लगानी है जो हमने पेस्टिंग पेपर के बराबर लगाई थी। और इसी तरीके से हमें पट्टियों को बिल्कुल सीधा करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे जिसे हमें नेक डिज़ाइन के सीधी तरफ रखना है और इसे पलटते हुए अब हम नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ बिल्कुल सफाई से इस पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम बीच वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो कपड़े को कट करने के बाद अब हम पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि हमें गले को पलटने में आसानी हो और हमारा नेक सफाई से पलट जाए। तो मैंने यहाँ नेक को अच्छे से पलट लिया है। अब हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए। तो मैंने इस पर आयरन भी कर लिया है। अब हम यहाँ लेसेस यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ वाइट कलर के बबल्स वाले लेस लिए हैं, जिसे हमें देखिए कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए पूरे नेक पर अच्छे से सिल लेंगे। हमें यहाँ बिल्कुल नेक के किनारों पर सिलाई लगानी है। तो हम लेसेस को अंदर की तरफ दबाते हुए रखेंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगाने के लिए सिंगल फुट का यूज़ किया है। ऐसे लेसेस के लिए हमें सिंगल फुट को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी सिलाई अच्छे से हो जाए। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से किसी भी तरह के लेसेस को यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ बबल्स वाले ही लेसेस को यूज़ करें। बस आपको लेसेस चॉइस करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हमें पतली और स्ट्रेचेबल लेसेस को यूज़ करना है, ताकि वो नेक की गोलाई में अच्छे से सिल जाए। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसी तरीके से अपने बड़े वाले नेक पर भी बबल वाले लेसेस को पूरे नेक पर अच्छी तरीके से सिल लेंगे। लेस लगाने के बाद अब हम नेक को कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे कि जो हमारा बड़ा वाला नेक है वो उसी निशान के बराबर आना चाहिए जो हमने पेस्टिंग पेपर के बराबर लगाई थी। और इसे अच्छे तरीके से सेट करने के बाद अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें इस पर सिलाई लगाने में आसानी हो। और अब हम इसके किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। नेक को पिन से सिक्योर करने पर हम नेक पर बहुत ही आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। तो आप नेक को पिन से ज़रूर सिक्योर कर लें। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप यहाँ सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ऐसे ही पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे।
तो मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है और हमारा नेक डिज़ाइन कुर्ती में अच्छे से अटैच हो गया है। अब मैं यहाँ नेक के सेंटर में ये वाइट कलर का पर्ल यूज़ करूँगी, जिसे हमें नेक के सेंटर में सुई धागे से अच्छे से टाक लेना है। सेंटर में जहाँ जहाँ हमारी पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, बिल्कुल हमें वहीं मोतियों को सुई धागे से अच्छे से टाक लेंगे। आप चाहे तो पूरे नेक पर भी मोती लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ नेक को ज़्यादा हेवी नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं सिर्फ इसके सेंटर में ही पर्ल यूज़ करूँगी। आप यहाँ मोतियों की जगह पर 100 बटन भी यूज़ कर सकती हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो आप लेसेस यूज़ कर रही हैं उससे वो मैच करनी चाहिए। और अब हम इसी तरीके से अपने नेक पर मोतियों को मजबूती से टाक लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ नेक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और हमारा नेक डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और उसके पास के भी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।